चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने चीन और पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया है। एक तरफ उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के लगातार छद्म युद्ध और भारत के खिलाफ दुष्ट बयानबाजी के कारण भारत और पाकिस्तान के संबंध और खराब हो गए हैं। उन्होंने बालाकोट और सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इसके जरिए हमने पाकिस्तान को मजबूत संदेश दे दिया है और उसे इसे नहीं भूलना चाहिए। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि चीन को यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि हम LAC में कोई बदलाव स्वीकार नहीं करेंगे। CDS ने नेशनल डिफेंस कॉलेज द्वारा आयोजित डायमंड जुबली वेबिनार को संबोधित करते हुए यह बात कही। बिपिन रावत ने कहा कि पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के पास हालात अब भी तनावपूर्ण बने हुए हैं, जबकि कई स्तर की वार्ताएं हो चुकी हैं। जनरल रावत ने कहा कि चीन की PLA यह अच्छी तरीके से समझ ले कि हम LAC पर किसी भी तरीके के बदलाव को स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने कहा PLA लद्दाख में अपने दुस्साहस को लेकर भारतीय बलों की मजबूत प्रतिक्रिया के कारण अप्रत्याशित परिणाम का सामना कर रही है। रावत ने कहा, हमारा रुख स्पष्ट है, हम वास्तविक नियंत्रण रेखा में किसी भी तरीके की कोई बदलाव स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने कहा, पूर्वी लद्दाख में LAC पर हालात कई महीने बाद भी लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। रावत ने कहा कि सीमा पार झड़पों और बिना उकसावे के सैन्य कार्रवाई के बड़े संघर्ष में तब्दील होने की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता। गौरतलब है कि पूर्वी लद्दाख में हाड़ जमा देने वाली ठंड में भारत के लगभग 50,000 सैनिक किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पर्वतीय ऊंचाइयों पर तैनात हैं। रावत ने यहां जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान की बात भी कही। उन्होंने कहा, जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के लगातार छद्म युद्ध और भारत के खिलाफ दुष्ट बयानबाजी के कारण दोनों देशों के संबंधों में कड़वाहट और ज़्यादा हो गई है। 3 दशकों से पाकिस्तान की सेना और उसकी खुफिया एजेंसी ISI जम्मू कश्मीर में छद्म युद्ध कर रही है। पाकिस्तान भारत के अंदर सामाजिक असहमति पैदा करने के लिए झूठी सांप्रदायिकता का प्रचार भी कर रहा है। पूर्व सेना प्रमुख ने यह भी कहा कि बालाकोट और सर्जिकल स्ट्राइक से हमने पाकिस्तान को मजबूत संदेश दिया है। पाकिस्तान सशस्त्र इस्लामी विद्रोह और आतंकवाद का केंद्र है। इतना ही नहीं, अब वहां तेजी से सोशल मीडिया पर भारत विरोधी बयानबाजी शुरू हो गई है और भारत के भीतर सामाजिक भेद पैदा करने के लिए झूठी सांप्रदायिक कहानियां फैलाई जा रही हैं। इस दौरान उन्होंने भारतीय सेना की आत्मनिर्भरता पर भी जोर दिया। CDS ने कहा, जैसे जैसे भारत का कद बढ़ रहा है उसी अनुपात में हमारी सुरक्षा चुनौतियां भी बढ़ेंगी। हमें अपनी सैन्य आवश्यकताओं के लिए राष्ट्रों पर प्रतिबंधों या निर्भरता के निरंतर खतरे से बाहर निकलना चाहिए। जनरल रावत ने कहा कि हमें रणनीतिक स्वतंत्रता और निर्णायक सैन्य शक्ति के लिए वर्तमान और उभरती चुनौतियों को पूरा करने के लिए दीर्घकालिक स्वदेशी क्षमता के निर्माण में निवेश करना होगा।